Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा गाइज, आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो है HTML फॉर्म एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट है। ठीक है, एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या है, किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं, फॉर्म बेसिकली होता है क्या है। पहले तो हम सबसे पहले इस वर्ड की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखें, हम ये हमारे पास एक फेसबुक है ना, हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमारी वेबसाइट में फॉर्म्स होते हैं। अब फॉर्म किस तरीके से हो सकते हैं, देखिए ये लॉगिन फॉर्म है। इसमें यूजर जो है अपनी ईमेल एड्रेस लिखता है, जैसे ये ईमेल लिखा देगा, इनपुट हो रहा है और पासवर्ड लिखेगा और अपना अकाउंट को लॉगिन करेगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये HTML फॉर्म के ऊपर बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पर मैं क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ तो देखिए ये फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे यूजर अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एक फॉर्म है। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए मंथ का ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस तरह ईयर का ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो ये चीजें बनती कैसे हैं, आज का जो टॉपिक है ना हमारा टोटल यही है कि हम फॉर्म HTML पे कैसे बनाते हैं और उसके कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम पहले तो एलिमेंट को समझेंगे, फॉर्म के एलिमेंट कौन से होते हैं, और उसके बाद देन हम एट्रीब्यूट को समझेंगे। तो हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर और मैं यहाँ पर एक विजुअल कोड को ओपन करूंगा, और विजुअल कोड को ओपन करने के बाद ये मैंने एक डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, कौन सा फोल्डर बनाया हुआ है, ये मैंने HTML फॉर्म के नाम से बनाया, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं कि फोल्डर किस तरीके से बनता है और उसके अंदर फाइल किस तरीके से क्रिएट होती है। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक हम यहाँ पर आके एक फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने इस फाइल का नाम रखा form.html, इसका ये नाम रखा, और बेसिक कोड HTML का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आज हम सबसे पहले इधर आते हैं, हम फॉर्म के एलिमेंट को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज को समझना है ना, वो समझना है कि फॉर्म के एलिमेंट क्या है, फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और क्या क्या उनके एलिमेंट की टाइप्स होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं आसानी के लिए लास्ट वाली क्लास के अंदर मैं टेबल के बारे में अंडरस्टैंड कराता हूँ, तो मैं टेबल के फॉर्मेट के अंदर एक फॉर्म को लेकर आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक TD बनाई और उसके नीचे एक दूसरी TD बना ली। अब मैं पहला फॉर्म यहाँ पर क्या लेकर आना चाह रहा हूँ, पहली फील्ड लेकर आना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम आते हैं, ये लेकर आता हूँ इनपुट टाइप। हम सबसे पहले इनपुट टाइप स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो मैं सबसे पहले इसको ऊपर रख देता हूँ ताकि हम साथ साथ इसके चलते जाएं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट को लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इस फाइल को ओपन करता हूँ और मैंने इस फाइल को अपने ब्राउजर पर ओपन करा तो देखिएगा HTML फॉर्मेट पे हमारे पास एक टेबल आ गया टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब टाइप टेक्स्ट के आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके इनपुट की वैल्यू बनाता हूँ। मैंने लिखा इनपुट, ये हमारा आज का टॉपिक है, और इनपुट में मैंने लिखा दिखा है ये इनपुट का टैग है। इसकी क्लोजिंग कैसे ली है, मैंने इस तरीके से लिखी है। अब एट्रीब्यूट कौन सा होता है, टाइप का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। जैसे ही मैंने उसको टाइप टेक्स्ट लिखा और अपनी फाइल को सेव करा, Ctrl+S प्रेस करा, ये सेव करा मैंने उसको, उसका अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखें यूजर का इनपुट बन गया। अब इसमें यूजर इनपुट टाइप टेक्स्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी रख देता हूँ ताकि आपको पता चलता है कि मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। यह HTML में इस वजह से रखा है मैंने, टेबल फॉर्मेट में इस वजह से रखा है ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक ये हो गई, मैंने इसको ले लिया था TR के अंदर, मैंने TR के अंदर रख दिया क्योंकि रो है ना हमारे पास, तो हमने इसको एक रो में रख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसी रहेगा। अब आगे आते हैं, हम दूसरा TR बनाते हैं। ठीक है, दूसरा TR बनाया और इसी के दोनों TD को हमने कॉपी कर लिया। अब हम दूसरा जो यूज करेंगे, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, हम टेक्स्ट के बाद यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लेते हैं पासवर्ड को, मैं इसको भी इसी स्टेप में ले लूंगा ताकि ये इसी स्टेप में आ जाए। दूसरा हमारा स्टेप क्या है, पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, देखें दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप, इसको क्या बोल दिया मैंने, ऐसी नाम रख दिया पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ टाइप चेंज करनी है, यहाँ पे टेक्स्ट रखा था, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, पासवर्ड। अब देखिए सिर्फ टाइप चेंज करने से क्या होगा, मैंने फाइल को सेव करा, Ctrl+S प्रेस करा, अब वहां पे देखिएगा किस तरह की टाइप हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, पासवर्ड पे देखिए स्टारिक बना हुआ आ रहा है। तो यानी आपको पता चल रहा है किस तरीके से बनाता है। जैसे फेसबुक में हम इधर जाते हैं ना, facebook.com खोलते हैं और यहाँ पे हम इसको लॉगिन पेज की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ये देख रहे हैं, और पासवर्ड इस तरीके से स्टारिक में बना रहा है। तो हमने इसी तरीके से अपने किया है, लेकिन फेसबुक का पूरा एक UI डिजाइन बनी हुई है, इसकी पूरा एक CSS पीछे बैकएंड पे लगी हुई है। लेकिन अभी तो हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म के एलिमेंट को समझेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, मतलब टाइप अगर मैंने टेक्स्ट रखा है तो इस तरह का फॉर्मेट दिखाएगा, अगर मैंने टाइप पासवर्ड रखा है तो इस तरह का मुझे टेक्स्ट दिखाएगा। वैसे सिर्फ मैं टाइप पे चेंज कर रहा हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन सा, हमारा दूसरा एलिमेंट आ जाता है, हम ले लेते हैं चेक बॉक्स।
तो मैं यहाँ पर आता हूँ, दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया चेक बॉक्स का। ये एलिमेंट हो गया हमारा टेक्स्ट का, दूसरा एलिमेंट हम चेक बॉक्स का लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको इसका नाम रख दे, तो भाई ये एक इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स का। तो मैंने यहाँ पर आके सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना, मैंने टाइप चेंज करनी है, चेक बॉक्स। मैंने इसको टीआर को कॉपी करना है, कंट्रोल सी और रिफ्रेश, और इसके बाद मैंने इसको बोला दूसरा मेरे पास एलिमेंट है चेक बॉक्स का। तो सिर्फ हमने क्या करना है कि यहाँ पे चेक बॉक्स लिखना है। अब मैं फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करूंगा और इसका आउटपुट लूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा चेक बॉक्स आ गया। आपने देखा होगा अक्सर वेस्टर वेबसाइट में इस तरह का चेक बॉक्स भी आ रहा होता है, ठीक है, यानी टर्म एंड कंडीशन को एक्टिव करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरी, फिर एक और टीआर कॉपी करते हैं। अब दूसरा एलिमेंट समझते हैं हम, यहाँ पर इधर आ गए हम। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम, वापसी अपनी वर्ड की फाइल पर आते हैं। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, ईमेल का है। तो दूसरा एलिमेंट ईमेल का क्या है कि यहाँ पे मैं इसको अगर टाइप ईमेल कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं इधर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अपने इसके अंदर आ गया और यहाँ पे मैंने इसका इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यानी टेक्स्ट बॉक्स में और ईमेल में क्या फर्क है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, आप जब यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे नाम है, ये मैंने लिखा, मेरा नाम है जैसे ताहिर कुरैशी, मैंने यहाँ पर आके लिखा ताहिर कुरैशी, यहाँ पे ताहिर कुरैशी है। अब एक बंदा है, ईमेल का फॉर्मेट आपको पता है कि ईमेल का फॉर्मेट होता किस तरीके का है। ईमेल का फॉर्मेट हमेशा इस तरीके का होता है, जैसे मैंने लिखा ताहिर कुरैशी @gmail.com, ये ईमेल का फॉर्मेट होता है। यानी कि इसके अंदर जो डेटा इनपुट होगा ना, वो किस फॉर्मेट पर होगा, ईमेल के फॉर्मेट पर होगा, और यहाँ पे डेटा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट होगा। यानी इन दोनों में फर्क है, जबकि दोनों में टेक्स्ट लिख रहा है, लेकिन ये इस फॉर्मेट के टेक्स्ट को उठाएगा। तो ये इस वजह से अगर आपने ऐसी कोई फील्ड बनानी है तो उसकी टाइप क्या रखेंगे, आप ईमेल रखेंगे, जिसमें आप यूजर से इनपुट ईमेल की सूरत में ले रहे हैं। अब हम इधर आ जाते हैं, दूसरी की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आ जाता हूँ इधर नंबर की सूरत में। तीसरा हम क्या लेते हैं, नंबर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि नंबर की फील्ड्स के बारे में बताता हूँ कि नंबर की फील्ड, अब नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आके लिखा भाई, एक और टीआर लगाया, मैंने कंट्रोल सी कॉपी करा और फिर मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे मैं आपको टाइप भी लिखता जा रहा हूँ, इनपुट टाइप नंबर। अब नंबर में क्या होता है, मैंने इसको यहाँ पर आके टाइप में सिर्फ नंबर लिखा। अच्छा देखो, मुझे सजेशन भी देता जा रहा है VS कोड। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा और नंबर लिखने के बाद मैंने इस फाइल को सेव करा। अब आके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें नंबर। अब नंबर में क्या होता है ये देखिएगा, इसमें ओनली फॉर नंबर आएगा, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट। देखें मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं आ रहा, ओनली नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। अब दूसरा कोई एलिमेंट लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैं ले लेता हूँ रेडियो का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर आके, हम अब समझ रहे हैं रेडियो को। जिस तरह से हमारे पास चेक बॉक्स होता है, इसी तरीके से हमारे पास रेडियो होता है। रेडियो में क्या होता है, इधर आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, और मैंने इसको बोल दिया भाई ये हमारे पास एक रेडियो है। तो मेरे रेडियो के अंदर यहाँ पे लिखा रेडियो और इधर आ गया। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखे रेडियो आ गया, ठीक है। यानी ये एक चेक बॉक्स होता है, रेडियो होता है। अच्छा, अगर हम इस तरफ देखा जाए ना, तो मैंने नीचे एक एक्सरसाइज में प्रैक्टिकली बनाया हुआ, ये देखें। जब हम अपने टास्क की तरफ चलेंगे, यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे एक बंदा अपना फॉर्म फिल कर रहा है पिज्जा का, और पिज्जा का फॉर्म फिल कर रहा था, उसको कौन सा पिज्जा चाहिए। यहाँ पे आपको पता है एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। एक ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, साइज, स्मॉल ले रहा है, मीडियम ले रहा है, लार्ज ले रहा है, और ये क्या मल्टीपल, यानी उसको एक्स्ट्रा एडाउंस क्या क्या चाहिए। इस पे क्लिक कर दिया, इस पे चेक बॉक्स पे, तो ये ऑप्शनल होता है, इनमें से एक चूज होगा, और ये क्या होता है, मल्टीपल चॉइस के लिए होता है। तो हमने दोनों चीजें समझ ली कि एलिमेंट अगर हमने बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। वो तो जाहिर सी बात है, जितने आप रेडियो बटन बनाना चाहें उतने रेडियो बटन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियो का टाइप्स हमारे पास आ गई है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। ये हमारे पास, हमने इसको समझ लिया, रेडियो को भी समझ लिया। उसके बाद हम चलते हैं कलर की तरफ। तो मैं दूसरा इनपुट टाइप ले लेता हूँ, कलर की। अब देखें यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं इसी को कंट्रोल यानी टीआर कॉपी करता जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पिछली क्लास में टेबल बनाना बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसका टाइप रख दिया मैंने कलर। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आके टाइप चेंज कर रहा हूँ, कलर लिख रहा हूँ, और फाइल को मैंने सेव करा और आकर रिफ्रेश करा। ये देखिए कलर चूज आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें से कोई भी कलर यहाँ से ले रहा हूँ, ये देखें, तो यहाँ पे कलर चॉइस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पिकर बन जाता है हमारे पास। तो एनीवे आगे की तरफ जाते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर हम इधर आते हैं रेंज की तरफ। अब रेंज का एट्रीब्यूट क्या, रेंज का जो एलिमेंट है वो क्या करता है। अब यहाँ पर रेंज में क्या होता है, हम इधर आते हैं, वापसी अपने टीआर के अंदर आते हैं, कंट्रोल एस, और इधर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेंज, और यहाँ पे भी मैंने टाइप चेंज कर दी रेंज की। फाइल को मैंने कंट्रोल एस करके प्रेस करा, इधर आकर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें रेंज आ गई। ये देखें, अक्सर वेस्टर वेबसाइट में देखो फिल्टर पे यूज हो रही होती है ना, फिल्टर के ऊपर रेंज यूज हो रही होती है। तो ये रेंज एलिमेंट किस तरीके से बनता है HTML में, इस तरीके से बन रहा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ सर्च की तरफ। सर्च क्या चीज है, मैं इधर आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट सर्च। अच्छा, सर्च, ईमेल और टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट सेमुलेट हैं,
ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके सर्च का भी बना लेता हूँ। मैंने लिखा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च। अब मैं इधर आता हूँ, इधर मैंने लिखा सर्च। अच्छा, अब मैं जब इसको सेव करूंगा ना, तो ये देखिएगा कंट्रोल एस, ये देखें, यानी ये भी बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट है, और ये भी बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट है, और ये भी इसी तरीके का फॉर्मेट है। इसमें तो पता चल गया कि इसमें जो तरीका आता है, इसमें वैलिड ईमेल का तरीका आता है ना, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ज्यादातर यूज होता है, मिसाल के तौर पर मैं ओलेक्स पर आता हूँ, ओलेक्स की वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पे यूजर क्या करता है, अपनी सर्च करता है। तो ये जो बार बनी हुई है ना, ये किससे बनती है? टाइप सर्च से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें, जब हम पूरी कंप्लीट ए टू जी वेबसाइट गुड लुकिंग बनाना शुरू करेंगे, तो हमने उसी वक्त इन एलिमेंट की जरूरत पड़ती जाएगी हमें। ठीक है, तो लेकिन आपने अभी फिलहाल ये याद रखना है कि ये सर्च सर्च का टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं टेल के ऊपर। ये टेलीफोन नंबर के लिए होता है, और इसके आगे हम यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं टेल का। अब ये टेल यूज होता है नंबर के लिए। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इधर मैं कर देता हूँ टेलीफोन। ठीक है, और इसको कर दिया हमने टेल। अब मैंने इसको सेव करा, फाइल को रिफ्रेश करा, ये देखें, अब ये क्या होता है, हमारे पास नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, इन्हें टेलीफोन नंबर देना है, तो आप इसको फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये नहीं होता, एज के लिए होता है, जैसे एज बनानी है इस तरीके से। अब इसमें पूरा टेलीफोन नंबर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया टेलीफोन का, टेल का वो हो गया हमारे पास एलिमेंट। अब आगे की तरफ जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं यूआरएल की तरफ आ जाते हैं। अब दूसरा एलिमेंट हम समझते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या चीज होती है? वो भी एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। इसको हम दोबारा एक टीआर, नया टीआर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको हम करते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस। जैसे मैं कहता हूँ भाई आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो हम उसको यूआरएल कहते हैं। यूआरएल मतलब यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? यूआरएल लिख सकता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस मीन्स कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोली parkchannel.com, और मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं इधर आके पेस्ट कर दूंगा, यानी मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल कहलाता है। यानी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, ये पूरा ये हमारा यूआरएल होता है। तो आप अगर किसी यूजर से डेटा लेना चाह रहे हैं, उसको अपनी वेबसाइट का डेटा, वेबसाइट का यूआरएल एंटर करे, तो आप उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे? यूआरएल रखेंगे। अच्छा, अब हम आगे की तरफ जाते हैं, हमारे पास और भी हमारे पास फील्ड्स आती हैं। अब इसकी तरफ जाते हैं, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं डेट की तरफ। अब ये डेट के फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो रही है हमारे पास। डेट में क्या चीज है देखें, अब मैं ये वाली फिर टीआर को एक बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। आपको जैसे ही मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा डेट से क्या हो रहा है। मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा फाइल को, और इधर आ गई, ये देखें एक कैलेंडर बना हुआ है। अक्सर बेशतर वेबसाइट में देखा होगा डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है या ज्वाइनिंग डेट लिखा होता है, तो उसमें कैलेंडर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये देखिए कैलेंडर इसमें डिस्प्ले हो गया। यानी हम सिर्फ कर क्या रहे हैं? सिर्फ टाइप चेंज कर रहे हैं, यानी एट्रीब्यूट है ये, तो पूरा एट्रीब्यूट है, इसकी क्या करें? चार टाइप चेंज कर रहे हैं। तो हम आगे की तरफ आते हैं, ये हमारे पास सेक्शन है मंथ का। हम इधर आते हैं और इधर आके सेट करते हैं, इधर मंथ लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके टीआर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और मैंने इनपुट टाइप लिख दिया मिसाल के तौर पे मंथ, और यहाँ पर आके मैंने सेट करा मंथ। ठीक है, अब मैं वहां पे जाके देखता हूँ भाई मेरे पास किस तरह का टेक्स्ट बुक डिस्प्ले होता है। ये देखें, इसमें क्या आ गया? मंथ का सिलेक्शन आ गई। मैंने यहाँ पे लिया 24, और ये मैंने यहाँ पे लिया, देखिए ये मंथ की सिलेक्शन आ रही है। ठीक है, तो यानी ये जो हमारे पास एलिमेंट यूज हो रहा है, ये किससे रेलिवेंट है? मंथ से रेलिवेंट है। अब हम आते हैं लोकल टाइम, कंट्रोल एक्स करा। अब यहाँ पे देखें डेट लोकल टाइम, इसमें क्या लिखा हुआ? ओनली डेट, और इसमें क्या लिखा हुआ? डेट एंड टाइम लोकल। तो अब मैं यहाँ पर आके अपने इस फील्ड को बनाता हूँ, और यहाँ पर आके एक और टीआर को कंट्रोल सी करा मैंने यहाँ पर, और नीचे करा कंट्रोल वी, और इधर मैंने लिख दिया डेट टाइम लोकल। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? डेट टाइम, ये आ गया, देखिए डेट टाइम लोकल। तो मैंने जब इसको सेव किया, कंट्रोल एस प्रेस करा, अब मैंने इसको आगे रिफ्रेश करा ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पे ये देखें डेट एंड टाइम, मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक डेट आ रही है और दूसरा क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। ये देखें मैंने 8:38 लिया और एम कर दिया, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर ली। दो कैलेंडर, इसमें तो जस्ट एक ये मंथ का कैलेंडर था, उसमें क्या था? पूरा कैलेंडर आ रहा था, और इसमें डेट एंड टाइम लोकल कैलेंडर आ रहा था। तो एनीवे आपको उसको समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ जाते हैं हम, यहाँ पर आते हैं फाइल का। अब आपने अक्सर बेशतर देखो यूजर आपने वेबसाइट में यूज करते हैं, फाइल अपलोड होती है। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और टीआर बनाता हूँ, कंट्रोल सी। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल से क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ टाइप चेंज कर रहे हैं, और टाइप से हमें अंदाजा हो रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? फाइल करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे के तौर पर मैंने लिखा अपलोड
अपलोड फाइल या इमेज के लिए फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ अपलोड इमेज। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यूजर जब इस पे क्लिक करेगा ये देखे आ गया अपलोड इमेज, इस पे चूज करा ये देखे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट करे कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट करे इसको सिलेक्ट कर लिया, देखे फाइल सिलेक्ट हो गई MP4 की। तो यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, ये फाइल को चूज करें। अब अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें यूजर से कोई फाइल अपलोड करवाना चाह रहे हैं, जैसे एक्सेल की फाइल अपलोड कराना चाहते हैं या उसकी अपनी पिक्चर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप HTML के इस एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे अपलोड का, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं, दूसरा हमारे पास होता है टाइम का। अब हम यहाँ पर आते हैं टाइम के बारे में देखते हैं। एक तो हमारे पास था डेट और टाइम। अब इधर आते हैं हम टाइम का भी बनाते हैं। मैंने इसको किया Ctrl+C और Ctrl+V, ये हो गया हमारे पास। अब इधर आते हैं टाइम का, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई ये फील्ड कौन सी हमारे पास टाइम की फील्ड है। मैंने इसको सेव करा फाइल को। अब इधर आगे रिफ्रेश करूंगा ना, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक टाइम का आ रहा है। याद है इसमें क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था डेट और टाइम, इसमें ओनली जस्ट टाइम आ रहा है। बाद दफा ऐसा होता है कोई आप एक रजिस्ट्रेशन पेज करवाना चाह रहे हैं कि भाई वो कितने बजे वो क्लास लेगा, तो आप उसका डेट एंड टाइम ओनली टाइम भी यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम यहाँ पर आते हैं वीक के बारे में। अब यार वीक में क्या होगा, वीक में क्या चीज खुलेगी, यहाँ पे हम आके देखते हैं कि वीक में किस तरह का एलिमेंट आता है। तो फिर मैंने str को क्या करा, Ctrl+C करा और Ctrl+V करा। तो टॉपिक बहुत आसान सा है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें, सिर्फ जस्ट हम एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, टाइप को चेंज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आ गया वीक, आ गया, ये आ गया। मिसाल के तौर पे कौन सा वीक है, ये वाला वीक ले लिया मैंने, और ये अगर ये वाला लेता हूँ, देखें सिलेक्शन वीक के हिसाब से हो रही है, ठीक है। तो मैंने इस वीक की कौन सा 45 वीक लिया मैंने, तो ये वीक के हिसाब से चल रहा होता है। अच्छा, अब आगे की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बटन। हम इसको लेकर आते हैं बटन को। अब बटन को हम देखते हैं, बटन के एलिमेंट क्या काम करता है। बटन सिंपल सा एक बटन बना देते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन, और यहाँ पे भी मैंने इसकी टाइप बता दी, भाई इसकी टाइप जो है ना बटन है। इसको सेव करा, Ctrl+S करा मैंने यहाँ से आके, और इसको आगे फिर दोबारा रिफ्रेश करूँ, ये देखें जस्ट एक बटन बन गया। अब ये पूरा बटन है। अब मैं देखें इसके अंदर चाहता हूँ, अभी तो मैं इस एट्रीब्यूट की तरफ नहीं आ रहा हूँ, मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, मिसाल के तौर पे क्लिक हेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दिया। अब देखो दूसरा एट्रीब्यूट लगाया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक हेयर बटन का नाम आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हम समझेंगे एट्रीब्यूट और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जब हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी हम सिर्फ समझे कि फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास बटन भी हो गया। अब हम आते हैं इमेज की तरफ, Ctrl+X करते हैं और यहाँ पे हम आके सेट करते हैं इमेज को। तो अब इमेज में देखते हैं कि हम इमेज में हमारे पास किस तरह की इनपुट टाइप बनती है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको तो आप हटा दें, इसकी तो जरूरत नहीं है, मैंने आके लिख दिया इमेज, ठीक है। और वहां पे आके रिफ्रेश करते हैं और इधर आके देखते हैं, ये देखें, यानी ये इमेज का फॉर्मेट आ गया। यानी ये जो बटन है ना हमारे पास, किस लेवल का बटन है, इमेज का बटन है। जब मैं यहाँ पे तस्वीर ऐड करूंगा ना, तो देखा होगा अक्सर बेशतर बटन के अंदर तस्वीर होती है, पिक्चर्स होती है, तो यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी। तो अभी हमने बटन वाला, यानी ऐसा बटन कैसा बनता है जो पिक्चर वाला बटन होता है, तो उसकी टाइप क्या होती है, इमेज होता है। मतलब ये एक तरह का बटन ही है आपका। उसकी तरफ आते हैं हम, हिडन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने इस पर तवज्जो रख के समझना पड़ेगा, ये हिडन क्या है। मैं वहां पे लिखूंगा तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये देखिएगा। मैं Ctrl+C करूंगा और मैंने इसको बोला भाई ये जो टाइप है ना मेरे पास, ये हिडन की टाइप है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हिडन और मैंने इसको देखा हिडन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये टाइप ही नहीं दिखेगी मुझे। ये देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कुछ भी नहीं है, क्यों। अच्छा, अब मैं इसको अगर टेक्स्ट कर दूंगा ना, ये देखिएगा टेक्स्ट करा, तो अब ये मुझे जाहिर सी बात है, टेक्स्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला ये वाला एलिमेंट टेक्स्ट था ना हमारा, ये वाला। अब ये देखें ये हिडन है, यानी इसका काम क्या होता है, अक्सर बेशतर डेटा जो ना फॉर्म के पीछे पे हाइड रखते हैं, तो हम उसको लिए क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं। अब मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा, सपोज करें, और इसके अंदर वैल्यू में मैंने लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने इसकी वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करा, और मैंने इसके अंदर बोला वैल्यू में क्या लिखा रहेगा, वैल्यू में लिखा रहेगा अली। अब ये देखिएगा, मैंने इस फाइल को सेव करा, इधर आकर रिफ्रेश करो, देखे क्या लिखा हुआ है, अली। अब मैंने इसको क्या करा, हिडन कर दिया। तो अब ये वाली फील्ड बनी हुई है, लेकिन आपको फ्रंट स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी। ये देखिए, इसके पीछे अली है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं पेज, अपने वेबसाइट के पेज के सोर्स कोड पे गया, जैसे मैं सोर्स कोड पे गया, ये देखिएगा, ये देखिए बैक पे लिखा हुआ है मेरे पास, देख रहे हैं आप, ये बैक पे क्या है लिखा हुआ है, लेकिन फ्रंट स्क्रीन पे मेरे पास नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप थोड़ा सा आगे जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आप डायनामिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना, तो कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो हम यूजर को नहीं दिखाते, उसको हाइड करते हैं, तो उधर हम इसको इस्तेमाल करते हैं हिडन, ठीक है। अब आते हैं हम रीसेट बटन के ऊपर, ठीक है। रीसेट बटन से पहले हम एक काम करते हैं, सबमिट का बटन समझते हैं, फिर ये रीसेट का बटन को समझेंगे। अब मैं इधर आता हूं, मैं यहाँ पर आता हूँ सबमिट का बटन,
अब मैंने यहाँ पर आके एक और टीआर को कॉपी करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे लिख दिया सबमिट। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं हमारे पास सबमिट में, तो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, अब मैंने इसकी वैल्यू लिख दिया, मैं मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया सबमिट, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक बटन और बनाया था, मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा आप उसको समझिएगा। ये भी बटन फॉर्मेट है और ये भी बटन फॉर्मेट है। अगर मैं इसकी स्क्रीन पे देखूं ना तो दोनों आपको सेम नजर आएंगे। तो मैं पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ, मेरी ऑलरेडी फाइल सेव हुई है, ये देखिएगा सबमिट और क्लिक हेयर। इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट में क्लिक हेयर लिखा हुआ, उधर एट्रीब्यूट में क्या लिखा हुआ, सबमिट लिखा हुआ। ये दोनों बेसिकली एक बटन है, लेकिन एक मैं आपको चीज बताऊं, देखें जब आप एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मिसाल के तौर पर फेसबुक ही खोल लेता हूँ। देखें फेसबुक खोला मैंने और फेसबुक में क्या करा कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे जब यूजर लिखेगा ना तो ये जो बटन है ये सबमिट है। यानी अगर आप फॉर्म का डेटा दूसरे पेज पे या अपनी डेटाबेस पे भेजना चाह रहे हैं, कहीं पे भी भेजना चाह रहे हैं, तो आप ये वाले बटन की टाइप पता क्या रखेंगे, सबमिट रखेंगे। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ यार मैं एक ऐसा बटन बनाऊं, जैसे ये बटन बनाऊं, इधर कुछ होता हुआ नजर आए या इधर कुछ टेक्स्ट जो है ना एनिमेट होता हुआ नजर आए, बटन पे क्लिक करो टेक्स्ट एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैं पता क्या टाइप रखूंगा, मैं टाइप रखूंगा ये वाली। तो आप जब जावास्क्रिप्ट की तरफ पहुंचेंगे, सीएसएस की तरफ पहुंचेंगे, तो उस वक्त आपको इसका बहुत डिटेल में फर्क समझ में आएगा। फॉर्म को डेटा को सेव करने के लिए, पोस्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सबमिट का करते हैं। और फॉर्म की जस्ट लाइक का क्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बटन टाइप बटन रखेंगे, जबकि दिखने में हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों सेम हैंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट रहेगी वो क्या रहेगा, रीसेट का। अच्छा, रीसेट का क्या काम है मैं आपको आसान से समझाता हूँ। देखें अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाया, ये भी बटन है, लेकिन ये बटन क्या है, देखिए मैंने इसका नाम रखा, ये बटन है मेरे पास रीसेट, और ये मैं इधर आता हूँ और रीसेट लिखा मैंने, और उसकी इसकी वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अब ये भी एक तरह का बटन ही है, ये देखें। अब ये पता क्या होता है, जैसे आप एक फॉर्म बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये फॉर्म बनाया, अब यूजर ने क्या करा, इधर आता हूँ बल्कि, ये मैंने यहाँ पर, आपने अभी जब आप पूरा एक फॉर्म बनाएंगे ना, तो ये बटन उस वक्त काम करता है। ये देखें, जब मैंने इसमें देखें मैं डेटा फिल कर रहा हूँ, मैंने ये डेटा फिल करा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी डेटा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे जब हमारे पास डेटा जब जब हमारे पास डल रहा है ना, जब मैं साइन अप पे इस पे मैं यहाँ पे एक रीसेट का बटन बना देता हूँ। सपोज करें मैंने इसके बराबर में एक रीसेट का बटन बना दिया, मैं उस पर क्लिक करूंगा ना, ये पूरा डेटा खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर्म का। ठीक है, ये पूरा खाली हो जाएगा। तो उस वक्त हम रीसेट का बटन को इस्तेमाल करते हैं जब हम पूरा फॉर्म का बना रहे होते हैं। तो एनीवे तो हमारे पास जितने भी फॉर्म के इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स थे ना, वो सारे के सारे हमने समझ लिए, टेक्स्ट भी समझ लिया, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बहुत आसान सा इजी सा लेक्चर रहेगा। ये देखें सिर्फ हमने क्या करा, वैल्यू को चेंज करा, वैल्यू हमारी चेंज हो रही है और वहां पे हमारे हमारे उस फॉर्म से रेलिवेंट शेप चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, समझा। अब हम एट्रीब्यूट के बारे में समझ रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या चीज है, देखें एट्रीब्यूट जो होता है ना, ये देखें, ये इनपुट टाइप है ना, ये एट्रीब्यूट है। ये जो वैल्यू लिखा है ये एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है टाइप वैल्यू। यानी आप जो टेग के अंदर खोलते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं कि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मुझे बताएं कि इसमें कितने एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे एक। क्या नाम है उस एट्रीब्यूट का, टाइप। अगर मैं बोलूं कि इसमें अगर मेरे पास एट्रीब्यूट कितने यूज हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर दो एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है टाइप और दूसरा हो रहा है वैल्यू। अब हमने क्या चीज समझनी है, हम सबसे पहले आज समझते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू क्या चीज है, अब देखें मैं ये चाहता हूं कि भाई वैल्यू जो है ना, मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट है, मैंने इसको बोला भाई इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए अहमद। अब मैंने देखो इसकी वैल्यू अहमद बता दी। अब जब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखें ऊपर अहमद लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप चेक बॉक्स क्या है, ठीक है। अब ये देखें चेक बॉक्स पे क्लिक हो रहा है, अनचेक हो रहा है। मैं फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैं फाइल को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, अनचेक हो रहा है ना। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास वैल्यूज होती है, लेकिन हम सबसे पहले इधर आते हैं, इधर आके लिखा मैंने वैल्यू। अब देखिए मैं किस पे लिख रहा हूँ, नंबर पे, नंबर पे लिखा मैंने 3। अब नंबर के एट्रीब्यूट में वहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए नंबर के एट्रीब्यूट में बाय डिफॉल्ट पहले से क्या लिखा रहा है, 3 लिखा आ रहा है। तो ये कहलाती है हमारे पास वैल्यू, मतलब ये कहलाता है हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट। अब वैल्यू का एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ लगते हैं, अब मैं मिसाल के तौर पर चेक बॉक्स पे आता हूँ। अब गौर से देखिएगा मैंने इधर क्या लिखा, चेक। या आप बताओ, इधर सिंपल था, देखो इधर एट्रीब्यूट चेंज है, इधर मैंने लिखा चेक बॉक्स और चेक्ड। अब गौर से देखिएगा, मैं फाइल को रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही चेक हो जाएगा। देखा आपने, ये खुद ही चेक हो गया। अब अच्छा ये चेक हुआ है, नहीं हुआ है ना, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा पेज लोड हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट चेक होना चाहिए। तो
अब ये एट्रीब्यूट है, अब आपको ये वाला एट्रीब्यूट इधर यूज नहीं हो सकता भाई, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किसके साथ आएगा। जैसे वैल्यू का एट्रीब्यूट टेक्स्ट के साथ आएगा, और नंबर का वैल्यू का एट्रीब्यूट किसके साथ है, नंबर के टाइप के साथ है। चेक बॉक्स में क्या है, अब ये वाला एट्रीब्यूट जो है ना रेडियो के साथ भी है। देखो मैं रेडियो के आगे लिखता हूँ चेक, जैसे ही मैंने चेक लिखा ना, अब मैं इस पेज को आकर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये भी चेक हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यार आप क्या किस तरह का फॉर्म बना रहे हैं, उसको चेक करवाना चाहते हैं या अनचेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास इस तरीके से आ रही है। अच्छा, ये तो हमारे पास दो चीज हो गई कि हमने वैल्यू को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं रीड ओनली। रीड ओनली क्या चीज है, और से देखिएगा, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाले को, इसको ही ले लेता हूँ। ये देखें, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, ये देखें लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ भाई ये रीड ओनली हो जाए। मैं आता हूँ, ये कहाँ लगा हुआ था हमारे पास, सबसे ऊपर लगा हुआ था। मैं यहाँ पर आके इनपुट टाइप को, इसको एक एट्रीब्यूट और यूज करता हूँ, रीड ओनली। ये देखें, जैसे मैंने इसको रीड ओनली बोला ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें। अब मैं इसके अंदर टाइपिंग करूंगा ना, नहीं हो रही। देखें मैं कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा हूँ, नहीं हो रही है। तो यानी ये रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब सिर्फ इसमें जो चीज लिखी हुई है ना वैसी की वैसी रहेगी, उसमें यूजर कोई एडिट नहीं कर सकता। अब हम आते हैं तीसरा एट्रीब्यूट, डिसेबल। डिसेबल क्या करेगा, अब सपोज करें कि मैं इसको चाहता हूं कि भाई ये जो सर्च बॉक्स है ना ये डिसेबल हो जाए, या चले इसी को टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल भी कर लेते हैं साथ साथ। देखिए मैंने इसको बोला डिसेबल। अब ये क्या होगा, अब गौर से देखिएगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा हल्का सा आपको कलर चेंज हो गया, देखा आपने, ये यानी अब ये बिल्कुल डिसेबल हो गया, एक तो लिखेगा भी नहीं और बिल्कुल डिसेबल हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आते हैं, ये हमारे पास डिसेबल का एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो रीड ओनली है, डिसेबल है, या पासवर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, चेकबॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले जो चीज है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये वाली भी है, ये वाली भी है, चेकबॉक्स में भी अनचेक हो रहा है, इसमें भी है, इसमें भी डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डेट एंड टाइम को डिसेबल करके देखता हूँ। अभी देखो कैलेंडर खुल रहा है ना, मैं सोचता हूँ कि यार इसको डिसेबल करके देखूं क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो डेट एंड टाइम की तरफ आते हैं हम। डेट एंड टाइम कहाँ बनाया हुआ था हमने, यहाँ पर आते हैं, ये रहा, देखा डेट बनी हुई है ना। मैंने बोला भाई ये भी डिसेबल हो जाए, मैंने इसको डिसेबल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हो गया डिसेबल। अब मैं सोचता हूँ कि यार चेक बॉक्स भी डिसेबल हो जाए, यूजर जो है ना चेक और अनचेक नहीं कर सके, तो क्या इस पर डिसेबल चल रहा है। अब मैं इधर आता हूँ, ये रहा चेक बॉक्स, इधर भी मैंने क्या बोला, स्पेस देके डिसेबल। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये इस पे भी, ये देखो हो गया। तो यानी डिसेबल का एट्रीब्यूट, मैं किसी को भी एलिमेंट को बंद करना चाहता हूँ, डिसेबल करना चाहता हूँ, डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला वैल्यू भी हमें समझ में आ गया, रीड ओनली भी समझ में आ गया, डिसेबल भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट क्या करता है, देखिए मैं इधर आता हूँ, ये चलें, ये सर्च बॉक्स है, मैंने इसको बोला भाई प्लेस होल्डर इंटर वेबसाइट नेम। ठीक है, मैंने बोला भाई प्लेस होल्डर किसके अंदर, इधर क्या करो, वेबसाइट को एंटर करो। अब देखिए कोड से मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अक्सर बेशतर देखा होगा ना, जैसे मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, बल्कि ओलेक्स पे देखिए ओलेक्स को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड कार मोबाइल। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेहरान कार, ये देखो, देखा मैंने जैसे लिखना शुरू किया वो मिट गया था, प्लेस होल्डर ये देखो मिट गया। ये देखो अब देखिए यहाँ पे भी गौर से देखिएगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा, इंटर वेबसाइट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर अपनी वेबसाइट पाक चैनल, देखो मिट गया .com। अब मैंने इसको मिटाना हटाया, वापसी आ गया। तो ये कहलाता है प्लेस होल्डर। तो अक्सर बेशतर ये हम वेबसाइटों में अंदर भी लगा रहे होते हैं प्लेस होल्डर। तो ये था हमारे पास एट्रीब्यूट का चैप्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं एक प्रॉपर तरीके से, जितने भी हमने एलिमेंट को इस्तेमाल करा है ना, तो हम एक प्रैक्टिकली करेंगे, इस तरह का एक पूरा कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे। अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हम बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो अब फॉर्म किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पर आके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और उसका मैंने यहाँ पर कंट्रोल मैं इधर आता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने यूजर फॉर्म डॉट HTML। ठीक है, सबसे पहले ये चीज हमें पता है। उसके बाद आते हैं हम इधर, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी, और हेडिंग का नाम रख दिया कॉन्टेक्ट डिटेल। डन है, तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई। अब इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, ओपन भी कर लेता हूँ साथ साथ। ये मैंने इसको ओपन करा। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने भाई इसी तरीके के फॉर्म को स्केच करना है, इस तरीके से एक फॉर्म को बनाना है। किस तरीके से बना, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब इधर आते हैं, इस तरीके हमारे पास ये टारगेट है। सबसे पहले लिखा है प्लीज एंटर योर पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक टेबल बना ली, और टेबल के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ, और एंटर योर पर्सनल डिटेल। ठीक है, अब आप ये जो भी अपनी मर्जी से चाहे लिखने जाए, ये एक पैराग्राफ हो गया, और नीचे एक टेबल बनाई। अभी मैंने टेबल में काम नहीं करा, बल्कि हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, इस इंटरपर्सनल डिटेल।
अब हम इधर आते हैं, हम इधर अब अच्छा, अब ये आपने चीज को नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखें, इधर नेम है, इधर फॉर्म है, इधर नेम है, इधर इनपुट टाइप है, इधर नेम है, इधर इनपुट टाइप है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यानी ये चल रहा है किस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा TR, 2 TD हमारे पास होगी, वही वाली चीज, इंटर। अब मैं यहाँ पर आके देखते जाता हूँ क्या लिखा हुआ भाई इसमें। पहले में लिखा फर्स्ट नेम, दूसरे में लिखा लास्ट नेम, तीसरे में लिखा हुआ स्ट्रीट। तो अब मैंने ये 3 चीजें नोट कर ली। पहले में लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और डॉट एंड आगे मेरे ख्याल से इस तरह का स्टारिक था, ऐसे ही था ना। इसको फिर कॉपी करते हैं हम, Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C Ctrl+V इस वजह से कर रहा हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि इसको तो हम पिछली क्लास में TD को समझ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप। अच्छा, अब इनपुट टाइप ये क्या होगा, इनपुट टाइप हमारे पास होगा टेक्स्ट, ठीक है। अब ये इधर आ गया। अच्छा, अब मैं आके देख लूं भाई इसी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट नेम इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब इधर आते हैं, वापसी फॉर्म पर आते हैं, लास्ट नेम स्ट्रीट नेम। अब मैं इधर आता हूं, यहां पर आते हैं, यहां पे Ctrl+C और Ctrl+V। मैंने यहां पे आके लिख दिया, इसको कर दिया लास्ट नेम, और ये भी क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। Ctrl+C और Ctrl+V, इधर कर दिया हमने स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूं, इधर देखिएगा, यानी ये चीज हमारे पास इसी तरीके से आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भी टेक्स्ट है क्योंकि बंदा अपना नाम ही लिखेगा, और एड्रेस में भी क्या लिखेगा, सिंपल टेक्स्ट ही लिखेगा। तो क्या हमें पता है ये टेक्स्ट ही बनना है। आगे की तरफ जाते हैं, टाउन सिटी। अच्छा, अब टाउन सिटी में मैं कुछ चीजों का इजाफा करूंगा, और से देखिएगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भाई, आप इसको टाउन कह लो या कह लो सिटी। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे छोड़ता हूं ना, तो देखें इस फॉर्म में देख रहे हैं ना क्या चीज है, इस फॉर्म पर आता हूं मैं, इस फॉर्म में देखें ड्रॉप डाउन डी बना हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये सिंपल टेक्स्ट बना हुआ है। तो सिंपल टेक्स्ट से मुराद मेरा अभी जो नजर आ रहा है, यानी यूजर क्या करेगा, कराची लिखेगा। मैं पता क्या चाहता हूँ, आपने एक्स्ट्रा वेबसाइट पे देखो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आता है, क्लिक करते हैं, एक लिस्ट खुलती है। तो मैं इसको एज अ ड्रॉप डाउन बना लूंगा। अब देखिएगा मैं ड्रॉप डाउन कैसे बनाऊंगा इसको। ये TD को मैंने थोड़ा सा यहां नहीं बंद करा, जैसे इसको यहां बंद करा ना, इसको नीचे बंद करा। इधर हम क्या यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट। ये देखिएगा, मैंने सिलेक्ट लिखा और वहां पे आके देखूं पे क्या हुआ, क्या है वहां पे, ये देखिए आगे ड्रॉप डाउन। अब इसके अंदर डेटा कैसे आएगा, डेटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस का, और ऑप्शन में मैंने जैसे लिखा कराची, और इसको इसी को कॉपी करा, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V, और इधर आगे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे लाहौर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस्लामाबाद, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रावलपिंडी, बल्कि ठीक है। अब मैं इधर आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा ये आ गया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये है तो ड्रॉप डाउन। अब ये भी एक एलिमेंट है हमारा इस इनपुट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बना हुआ ना, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से इजाफा कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है पोस्टल कोड जिप, और आपको पता है पोस्टल कोड किसमें होता है, डिजिट में होता है ना। तो हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या आऊंगा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई पोस्टल कोड। अब इसको मैं टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है उसमें जस्ट एक नंबर जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आके लिख दिया पोस्टल कोड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दूं पोस्टल कोड का, ये अच्छा इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हो, लेकिन मुझे पता है यार ये पोस्टल कोड है, ये एक नंबर को आइडेंटिफाइड कर रहा है। अच्छा, अब इधर आते हैं टेलीफोन के लिए और मोबाइल के लिए। मोबाइल और टेलीफोन दोनों सेम है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसाल का तौर पर टेलीफोन, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दूंगा, टेल, ठीक है, नंबर नहीं होगा टेल होगा। इसको कॉपी करेंगे दोबारा, और इधर मैंने क्या कर दिया मोबाइल, मोबाइल के लिए भी क्या होगा, मोबाइल के लिए भी टेल होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों टेलीफोन नंबर है उसको आप, यानी बंदा क्या चाह रहा है, टेलीफोन का बेसिकली असल मतलब होगा रेजिडेंशियल नंबर, जैसे कराची। Audio Jungle.